Respected parents and dear students, good morning to all of you. Hello students, how are you? I hope you will be fine at home and doing your work properly. Students, do your work daily and don't leave it pending. Students, yesterday we have done the half part of A House is Not Home by Jan Godioso. This is our Beehive book chapter 8. So let us do today the remaining part of this chapter. 5 hours later, the fire was out. सॉरी 5 घंटे बाद आग पूरी तरह से बुझा दी गई. अब हाउस वॉज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बर्न्ड डाउन. हमारा घर पूरी तरह से जल चुका था. बट देन इट स्ट्रक मी. फिर मुझे एकदम एक बात याद आई. आई हैडंट सीन माई कैट. मेरी कैट मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही है. वेयर वॉज माई कैट. मेरी बिल्ली कहाँ गई. मच टू माई हॉरर. मुझे बहुत डर लग रहा था. आई रियलाइज्ड दैट शी वॉज नोवेयर टू बी फाउंड. मैं समझ गया कि वो कहीं भी नहीं मिल रही थी. देन ऑल एट वंस इट hit me, the new school, the fire, my cat. I broke down in tears and cried. I was suffering loss big time. तब मुझे अचानक एक आइडिया याद आया. द न्यू स्कूल, मेरा नया स्कूल. द फायर, आग. माई कैट, मेरी बिल्ली. मैं कैसे स्कूल जाऊंगा जब स्टूडेंट्स हमारे पास कोई बैग नहीं है, बुक्स नहीं है, होमवर्क नहीं है, शूज़ नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है. तो फिर बच्चे मटेरियलिस्टिक थिंग्स के लिए ज़्यादा परेशान हो जाते हैं. इसलिए वो सोच रहे हैं ऑथर कि किस प्रकार से स्कूल जाएंगे वो. आई वॉज सफरिंग बिग लॉस. उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका था. द फायरमैन वुडंट लेट अस गो बैक इन टू द हाउस दैट नाइट. इट वॉज स्टिल टू डेंजरस, डेड और अलाइव. आई कुडंट इमेजिन लिविंग विदाउट नोइंग अबाउट माई कैट. रिगार्डलेस, आई हैड टू गो. We piled into the car and just the clothes on our backs and a few of the fireman's blankets and made our way to my grandparents' house to spend the night. The fireman ने हमें उस रात हम अपने घर में नहीं जाने दिया. स्टूडेंट्स, क्यों नहीं जाने दिया? क्योंकि जब घर जल गया था तो जो वहाँ पे रबल्स पड़ा हुआ था उसमें लोहा भी हो सकता है, प्लास्टिक भी हो सकती है जली हुई, तो वो पैरों से चिपक भी सकती थी. नेक्स्ट थिंग ये थी कि जो मोनोऑक्साइड गैस निकलती थी, धुआं वगैरह सब निकल रहा था उसमें से. अभी भी कुछ गैसेस ऐसी थी जो हमारे शरीर को नुकसान देती हैं. इसलिए हमें कहीं भी जली हुई जगह नहीं जाना चाहिए. तो इसलिए ऑथर कह रहे हैं कि फायरमैन ने उन्हें जाने नहीं दिया. आई कुडंट इमेजिन लिविंग विदाउट नोइंग अबाउट माई कैट. मैं तो अपनी कैट के बिना जीने की थोड़ी देर भी सोच ही नहीं सकता. फिर भी आई हैड टू गो. मुझे जाना था. वी पाइल्ड इन टू द कार विथ जस्ट द क्लोथ्स ऑन आवर बैक्स. जितने भी कपड़े थे वो सब लेकर के और फायरमैन के कंबल लेकर के हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर में रात गुजारने के लिए चले गए. The next day, Monday, I went to school. When the fire broke out, I was still wearing the dress I had worn to church that morning, but I had no shoes. I had kicked them off when I was doing my homework. They became yet another casualty of the fire. Casualty means रात बन चुके थे वो भी. The next day, अगले दिन मंडे था और मुझे स्कूल जाना था. Then the fire broke out. आग भी बुझ चुकी थी. आई वॉज स्टिल वियरिंग द ड्रेस. जब आग लग गई थी उस समय मैं वही ड्रेस पहन रहा था जो मैंने कल पहनी थी. आई हैड गॉन टू चर्च दैट मॉर्निंग. मैं चर्च में जो कपड़े पहन करके गया था, ड्रेस वही पहने हुए था आज भी. आई हैड नो शूज़. मेरे शूज़ भी नहीं थे. आई हैड किक्ड दैम ऑफ व्हेन आई वॉज डूइंग माई होमवर्क. जब मैं अपना होमवर्क कर रहा था तब मैंने उनको लात मारकर भगा दिया था. स्टूडेंट्स, राइटर क्या करते थे, कुछ भी चीज़ लात मार करके फेंक देते थे और जो कैट थी उनकी वो उसको लेकर के आती थी. ये तो फन होता था उन दोनों के बीच में. दे बिकेम येट अनदर कैजुअल्टी ऑफ फायर. वो कह रहे हैं कि उनके शूज़ भी आग में जलकर राख हो गए थे. सो आई हैड टू बोरो सम टेनिस शूज़ फ्रॉम माई आंट. Why couldn't I just stay home from school?
My mother wouldn't hear of it, but I was totally embarrassed by everything. So I had to borrow some tennis shoes. फिर मैंने मेरी आंट से टेनिस शूज़ उधार लिए, क्योंकि मैं बिना इस शूज़ के स्कूल नहीं जा सकता था। माई मदर वुडंट हियर ऑफ इट, मेरी माँ को मैंने इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। आई वॉज टोटली एम्ब्रेस्ड बाई एवरीथिंग, मैं हर चीज़ को लेकर के पूरी तरह से परेशान था। द क्लोथ्स आई वॉज वियरिंग लुक्ड रीड, आई हैड नो बुक्स और होमवर्क एंड माई बैकपैक वॉज गोन। I had my life in that backpack. The more I tried to fit it, the worse it got it. The clothes I was wearing looked weird. जो मैंने कपड़े पहने हुए थे वो बिल्कुल अजीब दिख रहे थे। Weird means अजीब। I had no books. मेरे पास कोई किताबें नहीं थी, होमवर्क नहीं था। And my backpack was gone. और मेरा जो बैग मैंने पैक किया था स्कूल के लिए, जो भी मेरे बैग में था वो भी चला गया था। मेरा होमवर्क, मेरी डायरी, मेरा स्कूल के जो यूनिफॉर्म्स, शूज, सब कुछ चला गया था। आई हैड माई लाइफ इन दैट बैकपैक। द मोर आई ट्राइड टू फिट इट, जितना मैं अपनी लाइफ को ठीक करने की कोशिश कर रहा था उतना ही बुरा मेरे साथ होता जा रहा था। वॉज आई डेस्टाइन्ड टू बी एन आउटकास्ट एंड अ गीक ऑल माई लाइफ? दैट्स what is felt like. I didn't want to grow up, change, or have to handle life if it was going to be this way. I just wanted to curl up and die. अब राइटर यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं। वो कह रहे हैं was I destined. destined होता है कि future developed as per predestined plan, जो भाग्य ने, विधाता ने हमारे भाग्य में लिखा है। टू बी एन आउटकास्ट मीन्स एक पर्सन जो भी सोसाइटी से आउटकास्ट कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। एंड गीक मीन्स एन स्ट्रेंज पर्सन। तो वो कह रहे हैं कि क्या भाग्य ने मुझे मेरी जाति से, मेरे समाज से मुझे बाहर निकाल दिया था, या फिर मैं सबके लिए अजीब बन करके, अनफैशनेबल और ऐसे ज़ोंबी लाइक बन करके रह जाऊंगा ऑल माई लाइफ, मेरे पूरे जीवन। दैट्स व्हाट इट फेल्ट लाइक, यही वो सोच रहे थे। आई डिडेंट वॉन्ट टू ग्रो अप, वो कह रहे थे कि मैं नहीं जीना चाहता हूँ। चेंज और हैव टू हैंडल लाइफ इफ इट वॉज गोइंग टू बी दिस, यदि मेरा जीवन इसी प्रकार से चलने वाला है तो आई हैड जस्ट वॉन्टेड टू कर्ल अप एंड डाई, तो मैं बस मरना चाहता हूँ, मैं ग्रो और बढ़ना, आगे चलना नहीं चाहता। आई वॉकड अराउंड स्कूल लाइक अ ज़ोंबी, everything felt surreal, and I was not sure what was going to happen. All the security I had known from my old school was friends, my house and my cat had all been ripped away. I walked around school like a zombie. मैं एक जोम्बी की तरह से स्कूल गया। जोम्बी मीन्स होता है एक डल और जिस पर सहानुभूति दिखाई जा सके, ऐसा पर्सन। एवरीथिंग फेल्ट सुरील, सुरील मीन्स अनरियल, स्ट्रेंज, सब कुछ स्ट्रेंज हो रहा था, अजीब हो रहा था मेरे साथ। एंड आई वॉज नॉट श्योर वट वॉज गोइंग टू हैपन, और मुझे ये भी नहीं पक्का पता था कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। ऑल द सिक्योरिटी आई हैड नोन, सिक्योरिटी मीन्स जो उनके फ्रेंड्स थे उनके लिए बोल रहे हैं वो, जितनी भी मेरी सिक्योरिटी थी वो सब जा चुकी थी। फ्रॉम माई ओल्ड स्कूल, मेरे ओल्ड स्कूल के जो मेरे फ्रेंड्स थे, मेरा घर था, मेरी कैट थी, सब रिप्ड अवे मीन्स टोन अपार्ट मीन्स खत्म हो चुका था। When I walked through what used to be my school after school that day, I was shocked to see how much damage there was. Whatever hadn't burned was destroyed by the water and chemicals they had used to put out the fire. When I walked through what used to be my house after school, जब मैं अपने स्कूल गया अगले दिन तो आई वॉज शॉक्ड, मैं देख करके बड़ा शौक रह गया कि किस प्रकार से जो देयर वॉज वॉट एवर, कि तो मैं अपने घर से होता हुआ गया। मैंने देखा कि मेरा घर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था।
डैमेज हो चुका था, डिस्ट्रॉयज हो चुका था। और जो जला नहीं था वो केमिकल जो मिलाकर के फायरमैन ने फेंका था आग बुझाने के लिए, उससे नष्ट हो चुका था। The only material things not destroyed were the photo albums, documents, and some other personal items that my mother had managed to heroically desk. But my cat was gone and my heart ached for her. The only material things, केवल वो चीज़ें जो नष्ट नहीं हुई थी, जैसे कि फ़ोटो एल्बम्स, डॉक्यूमेंट्स एंड सम अदर पर्सनल आइटम्स, और जो मेरे पर्सनल आइटम्स थे मेरी मदर ने जिनको बड़ी ही बहादुरी के साथ बचाया था। रेस्ट मीन्स बचाना, हीरोइकली बहादुरी के साथ। बट माई कैट वॉज गोन, पर मेरी कैट तो जा चुकी थी। एंड माई हार्ट एक्ड फॉर हर, और मेरा दिल उसके लिए रो रहा था, क्योंकि वो राइटर कैट के साथ खेला करते थे। There was no time to grieve. My mother rushed me out of the house. We would have to find a place to live, and I would have to go but buy some clothes for school. अब दुखी होने का भी समय नहीं था। मेरी माँ मुझे घर से लेकर के चली। We would have to find a place. हमें कोई घर ढूंढना था जिसमें हम रह सकें, और जब तक कि हमारा नया घर नहीं बन जाता। I would have to go buy some clothes for school. मुझे कुछ कपड़े भी खरीदने थे हमारे नए स्कूल के लिए। We had to borrow money from my grandparents because there were no credit cards, cash, or even any identification to be able to withdraw money from the bank. Everything had gone up in smoke that week. The rubble that had to be. Our house was being cleared off the lot. अब हमें कुछ पैसे अपने ग्रैंड पेरेंट्स से उधार लेने पड़े, क्योंकि हमारे जो क्रेडिट कार्ड्स थे, डेबिट कार्ड्स थे, बैंक की आइडेंटिफिकेशन थी, वो सब जल चुकी थी, नष्ट हो चुकी थी, और हमारे पास बैंक से पैसे निकालने के लिए कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं था। एवरीथिंग हैड गोन अप इन स्मोक, सब कुछ जल चुका था। दैट वीक द रूबल, अब रूबल होता है जो जलने के बाद जो रिमेन्स बचा, वो तो उसको निकाला जा रहा था हमारे घर से। Even though we had rented an apartment nearby, I would go over to watch them clear away debris, hoping that my cat was somewhere to be found. She was gone. I kept thinking about her as that vulnerable little kitten. Even though, अब जब हमने क्या किया, हमने एक अपार्टमेंट ले लिया रेंट पर, किराए पर। अब मैं वहाँ रोज़ देखने के लिए जाता था कि क्या पता जब वो डेब्रिस निकाला जा रहा था, जो बचा हुआ रिमेन्स निकाला जा रहा था, तो क्या पता कहीं किसी कोने में मेरी कैट छिपी हुई बैठी हो, तो मैं रोज़ अपनी बिल्ली के लिए वहाँ पे जाता था। अब शी वॉज गॉन, वो तो जा चुकी थी। आई केप्ट हर थिंकिंग अबाउट हर दैट वल्नरेबल, वल्नरेबल होता है वीक, जो ईजी टू इन्फ्लुएंस, आराम से आसानी से हमारे ऊपर प्रभाव डाल दे। तो मैंने उसको जब बचाया था जब वो बहुत कमज़ोर थी, या फिर वो छोटा बच्चा था, इसलिए वो मेरे ऊपर ज़्यादा विश्वास करती थी। In the early morning when I would disturb her and get out of bed, she would tag along after me, climb up my robe and crawl into my pocket to fall asleep. I was missing her terribly. सुबह को जब मैं उसको जगाता था, उसको डिस्टर्ब करता था, तो वो गेट आउट ऑफ बेड से उठाता था। शी वुड टैग अलोंग, तो वो मेरे ऊपर चढ़ जाती थी कभी कभी। क्लाइंब माई रोब एंड क्रॉल इन टू माई पॉकेट पर, मेरे पॉकेट पर को पकड़ लेती थी और फिर पॉकेट के सहारे ही सो जाती थी। आई वॉज मिसिंग हर टेरिबली, मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था मेरी कैट को। इट ऑलवेज सीम्स दैट bad news spreads quickly, and in my case it was no different. Everyone in high school, including the teachers, was aware of my plight. I was embarrassed, as if somehow I was responsible that a way to start off at a new school. This was not the kind of attention I was looking for. It was seems that bad news, ऐसा देखा गया है स्टूडेंट्स
कि जो बड़ी बुरी खबर है वो जल्दी फैल जाती है। और राइटर के केस में भी कुछ डिफरेंट नहीं था। हाई स्कूल में सब कुछ इंक्लूडिंग द टीचर्स, सबको पता था, बच्चों को, टीचर्स को, स्टाफ को, कि उनके घर में आग लग चुकी थी। उनके दुख की स्टोरी सबको पता था। आई वॉज एम्बेरेस्ड एज इफ समहाउ आई वर रेस्पॉन्सिबल। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, घबरा रहा था कि जो कुछ भी हुआ सब वो मेरी वजह से हुआ। हाउ टू स्टार्ट अ न्यू स्कूल। मैं किस प्रकार से नए स्कूल जाऊं। दिस वॉज नॉट द काइंड ऑफ अटेंशन आई वॉज लुकिंग फॉर। उसके ऊपर से जो ध्यान था मेरा उठ ही नहीं रहा था, हट ही नहीं रहा था। The next day at school, people were acting even more strange than usual. I was getting ready for gym class at my locker. People were milling around me, asking me to hurry up. I thought it strange, but in that of the past few weeks, nothing would surprise me for me. The next week, अगले सप्ताह मुझे स्कूल जाना था। अगले दिन स्कूल में पीपल मुझे अजीब तरह से स्ट्रेंज दिखाई दे रहे थे, क्योंकि वो अजीब सा व्यवहार कर रहे थे मेरे साथ। जब मैं जिम क्लास के लिए रेडी हो रहा था अपने लोकर के पास, तो पीपल मीन्स स्टूडेंट्स मेरे आसपास घूम रहे थे। मिलिंग अराउंड होता है एमलेसली घूमना। आस्किंग मी हरी अप, और मुझसे कह रहे थे जल्दी करो जल्दी करो। आई थॉट इट स्ट्रेंज, मुझे ये बड़ा अजीब लग रहा था। बट इन दैट लाइट ऑफ द पास्ट फ्यू वीक्स, परंतु कुछ सप्ताह पहले से ही, नथिंग वुड सरप्राइज मी, मुझे कुछ भी सरप्राइज नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरे साथ बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो चुका था। इट ऑलमोस्ट सीम्ड दैट दे वर ट्राइंग टू शोव मी इन टू द जिम। देन आई सॉ वाई। देयर वॉज अ बिग टेबल सेट अप विद ऑल काइंड्स ऑफ स्टफ ऑन इट जस्ट फॉर मी। इट ऑलमोस्ट सीम्ड दैट, ऐसा लग रहा था कि वो मुझे टू शोव मी पुश हार्ड, मुझे धक्का दे रही हैं कि मैं जिम में जाऊँ। देन आई सॉ वाई, फिर मैंने देखा क्यों वो ऐसा कर रही हैं। देयर वॉज बिग टेबल, अब मैंने देखा कि एक बड़ी सी टेबल रखी हुई थी। सेट अप विद ऑल काइंड्स ऑफ स्टफ ऑन इट, स्टफ मीन्स सामान, उस पर हर प्रकार का सामान रखा हुआ था, जैसे कि बैग। दे हैड टेकन अप अ कलेक्शन एंड बोट मी स्कूल supplies, notebooks, all kinds of different clothes, jeans, tops, suit. It was like Christmas. I was overcome by emotion. People who were ever spoken to me before were coming up to me, introduced themselves. They had taken up a collection. उन्होंने, स्टूडेंट्स ने कलेक्शन किया, कुछ पैसे जमा किए और मेरे लिए स्कूल के सप्लाईज लेकर के आए, जैसे कि नोटबुक्स, बुक्स, बैग और मेरी यूनिफॉर्म, शूज़, सब कुछ लेकर के आए। इट वॉज लाइक क्रिसमस, मुझे क्रिसमस जैसा लग रहा था। आई वॉज ओवरकम बाई इमोशन, मैं अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पाया। पीपल हु हैड एवर स्पोकन टू मी, जो लोग अब आज मेरे से बोलने के लिए आ रहे थे, वो कभी नहीं बोले थे, आज मुझे अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे। I got all kinds of invitations to their houses. Their genuine outpouring of concern really touched me. In their instant, I finally breathed a sigh of relief and thought for the first time that things were going to be okay. I made friends that way. तो मुझे सब प्रकार के इनविटेशंस मिल रहे थे उनके घर से। आउटपोरिंग ऑफ कंसर्न, इतना ज़्यादा ध्यान वो मेरे ऊपर दे रहे थे। रियली टच्ड मी, जो मेरे दिल को छू गया। इन दैट इंस्टेंट, और लगातार, आई फाइनली ब्रेथ अ साई ऑफ रिलीफ, मैंने अंत में चैन की सांस ली। थॉट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट थिंग्स वर गोइंग टू बी ओके, और पहली बार ये सोचा कि अब सब कुछ ठीक हो रहा है। आई मेड फ्रेंड्स दैट डे, और उस दिन मैंने अपने मित्र भी कुछ बनाए। A month later, I was at my house watching them rebuild it. But this time, it was different. I was not alone. I was with two of my new friends from school. It took a fire for me to stop focusing on my feeling of insecurity and open up to all the wonderful people around me. अब 1 महीने बाद
जब मैं अपने घर से जो रूम किराए पर ले रखा था मैंने, वहाँ से बैठ कर के अपने घर को देख रहा था नया बनते हुए, परंतु मैं अब आज अकेला नहीं था। उस टाइम से डिफरेंट था क्योंकि अब मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स भी थे। इट टुक अ फायर फॉर मी टू स्टॉप फोकसिंग ऑन माई फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी। मैं तो अपनी सिक्योरिटी के बारे में भूल ही चुका था। एंड ओपन अप टू ऑल द वंडरफुल पीपल अराउंड मी। और अब मैं जान चुका था कि अब सब लोग मेरा ध्यान रख रहे हैं, मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, सिक्योरिटी फील कर रहा था। नाउ आई वॉज गेटिंग देयर वॉचिंग माई हाउस। अब मैं रोज़ अपना घर देखने के लिए जाता था, तो जब वहाँ बैठा हुआ था और देख रहा था, व्हेन आई रियलाइज्ड माई लाइफ वॉज डूइंग द सेम थिंग, कि मेरे साथ फिर से वही हो रहा है जो पहले घर जलने के पहले था। मेरे फ्रेंड्स भी आ गए हैं, मुझे सारी चीज़ें भी मिल गई हैं, मेरा होम भी मुझे मिल गया है। तो वाइल वी सैट देयर ऑन कर्ब, कर्ब होता है एज ऑफ द पेवमेंट, किसी रास्ते के किनारे पर जब हम बैठे हुए थे, प्लानिंग माई न्यू बेडरूम, हम अपने न्यू बेडरूम की प्लानिंग कर रहे थे, तो आई हर्ड समवन वॉक अप टू मी फ्रॉम बिहाइंड। मैंने पीछे से किसी को आते हुए देखा। डज दिस बिलोंग टू यू? और उसने पूछा, क्या ये तुम्हारी है? व्हेन आई टर्न अराउंड टू सी हु इट वॉज, जब मैंने पीछे मुड़ करके देखा कि ये कौन है, आई कुडंट बिलीव माई आइज, तो मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। आई लेफ्ट अप, मैं कूदा, एंड अ वुमन वॉज स्टैंडिंग देयर होल्डिंग माई कैट। मैंने पीछे मुड़ करके देखा कि एक लेडी मेरी कैट को पकड़े हुई थी। आई ग्रैब्ड हर आउट ऑफ द वुमेन्स आर्म, मैंने उस कैट को उस लेडी के हाथ से छीन लिया। आई हेल्ड हर क्लोज टू माई मी, मैं बिल्ली को अपने पास लाया, अपने सीने से लगाया, एंड क्राइड इन टू दैट ब्यूटिफुल ऑरेंज फर, और उसके सुंदर ऑरेंज फर पर हाथ घुमाने लगा। हगिंग द कैट, माई फ्रेंड्स वर हगिंग मी, हगिंग द कैट एंड जंपिंग अराउंड। मेरे फ्रेंड्स कभी मुझे हग कर रहे थे, कभी मेरी कैट को, और कभी मेरे आसपास घूम रहे थे। अपेरेंटली माई कैट हैड बीन सो फ्रीक्ड बाय द फायर दैट शी रेन ओवर अ माइल अवे। मेरी कैट इतनी डर चुकी थी कि फ्रीक्ड मीन्स बिहेव्ड इरेशनली, कि वो 1 मील दूर चली गई थी भाग करके। हर कॉलर हैड आवर फ़ोन नंबर ऑन इट, उसके जो गले में पट्टा लगा हुआ था उस पर हमारे घर का फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। बट आवर फोन्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड एंड डिस्कनेक्टेड, परंतु हमारा फ़ोन डिस्ट्रॉय हो चुका था, डिस्कनेक्ट जल चुका था। सो दिस वंडरफुल वुमन टुक हर इन एंड वर्कड हार्ड टू फाइंड आउट हुज कैट इट वॉज। तो इस लेडी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की मेरे घर का पता लगाने में, मेरा एड्रेस ढूंढने में। Somehow she knew this cat was loved and surely missed, किसी तरह से वो जान गई थी कि ये कैट मेरी। As I sat there with my friends and my cat curled up in my lap, all the overwhelming feelings of loss and tragedy seemed to diminish. जब मैं और मेरे मित्र वहाँ पर बैठे हुए थे और मेरी कैट मेरी गोद में खेल रही थी, तो जितनी भी ट्रेजडी मिसहैपनिंग हुई मेरे साथ, उन सब से मेरी फीलिंग्स जो थी वो ओवरवेलम हो चुकी थी। मुझे अपनी न रह करके अब खुशी हो रही थी। सीम्ड टू डिमिस मीन्स फेड अप होना। आई फेल्ट ग्रेटिट्यूड, मैं बहुत एहसानमंद हूँ, थैंकफुलनेस हूँ फॉर माई लाइफ, अपने जीवन का, माई न्यू फ्रेंड्स, अपने मित्रों का, द काइंडनेस ऑफ अ स्ट्रेंजर, उस अजनबी का जो मेरी कैट को वापस लेकर के आया, एंड माई बिलवड कैट, और मेरी बिल्ली का। माई कैट वॉज बैक एंड सो आई वॉज, मेरी कैट वापस आ चुकी थी और इस प्रकार से मैं भी वापस आ चुका था। स्टूडेंट्स, अब आप देख रहे हैं राइटर कह रहे हैं लास्ट लाइन में कि मेरी कैट वापस आ चुकी थी और मैं भी वापस आ चुका था। मीन्स राइटर कहाँ गए थे? राइटर दुख में खो गए थे स्टूडेंट्स। और जब उन्होंने देखा कि उनका घर भी बन चुका है, उनकी कैट भी मिल चुकी है, उनका सराउंडिंग भी अच्छा हो चुका है, उनका स्कूल भी अब उनको बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है, उन पर बहुत ज़्यादा अफेक्शन दे रहा है, उनकी सिक्योरिटी कर रहा है, उन्हें सिक्योरिटी फील हो रही है,
तो स्टूडेंट्स वो कहते हैं कि अब मैं भी वापस आ चुका था। मीन्स कि अब उनका जो हाउस था वो भी बन चुका था और होम भी वापस आ चुका था। वो फैमिली जो उनको प्यार करती थी, उनका सराउंडिंग, उनकी सोसाइटी सब उनके साथ थी। इसलिए वो कह रहे हैं कि अब मैं भी वापस आ चुका था और मेरी कैट भी वापस आ चुकी थी। स्टूडेंट्स, वी हैव फिनिश्ड द चैप्टर। स्टे होम, स्टे सेफ।